दोस्तों बार कोड और क्यूआर कोड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का एडवांटेज क्या है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और इस तरह का रोजाना टेक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों बार कोड और क्यूआर कोड आपने बहुत जगह देखा होगा। जैसे बार कोड का एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप बिस्किट के डब्बे पे देख लीजिए या फिर बुक्स पे देख लीजिए या फिर मॉल में, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, यहाँ पे जितने भी सामान बेचते हैं करीब करीब सभी सामान पे बार कोड एक लगा होता है। कुछ इस तरह का देखने को बार कोड वो होता है। उसमें क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन कुछ होते हैं ब्लैक और वाइट के, तो उस लाइन पे के नीचे में एक नंबर सा लिखा होता है। उस नंबर से ही उस सामान का, प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम में सेव होता है। तो दोस्तों देखिए, दोनों में है जो काफ़ी सारे डिफरेंस है। अब ऐसे में बार कोड जो है, आपको मैं पहले बता दिया कि वो शॉपिंग मॉल या फिर किसी लोकल जगह पे वो यूज होता है, लेकिन हम लोग जो क्यूआर कोड यूज करते हैं वो ग्लोबली यूज करते हैं। यानी कि अगर हम अपने लिए यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर दिए तो आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे तो वो क्यूआर कोड में जो इन्फॉर्मेशन होगा आप उसको वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन बार कोड में ऐसा नहीं है। अगर किसी शॉपिंग मॉल में आप यूज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस मॉल के अंदर में ही होता है। यानी वो जो नंबर होता है उस नंबर का उपयोग आप सिर्फ शॉपिंग मॉल में ही कर सकते हैं। वो सिर्फ वहाँ का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के ही काम में आता है। अब ऐसे में जो बार कोड होता है वो सिर्फ वन डायमेंशनल होता है, यानी उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे सिर्फ और कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में हो गया प्रोडक्ट का डिटेल क्या है, मतलब प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, आप उसमें आप सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन क्यूआर कोड में क्या आता है, वो 7100 कैरेक्टर तक वो सेव कर सकता है। ऐसे में आप देख लीजिए कि वो सिर्फ कैरेक्टर के साथ साथ इमेज है, पिक्चर का यूआरएल है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी वेबसाइट का एड्रेस है, आप सिंबल है कुछ। तो ऐसे में क्यूआर कोड जो है वो बार कोड की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेटा स्टोर करता है। अब बात करते हैं रिस्पांस टाइम की। तो बार कोड आपने कई बार देखा होगा शॉपिंग मॉल में, जो बार कोड स्कैनर जो मशीन होता है उससे वो स्कैन करते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आ जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो कभी कभी आपको देखते होंगे मशीन से वो बार कोड रीड नहीं करता, वो करप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उन लोगों में मैनुअल एक नंबर होता है, वो नंबर वो टाइप करके फिर वो अपने इन्फॉर्मेशन को पूरा रिट्रीव करते हैं। तो देखिए बार कोड में हमेशा डैमेज होता है, मतलब थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा, आपको नंबर से ही डालना पड़ेगा। सपोज अगर नंबर भी अगर गुम हो गया या फिर मिट गया तो फिर आपको ऐसे में बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी। आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उस डिटेल का, प्रोडक्ट का डिटेल आप नहीं पता लगा सकते। लेकिन क्यूआर कोड के साथ ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड में अगर आप थोड़ा डैमेज भी हो जाता है तो आप 30 to 35% तक डेटा आप उसमें रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर मतलब क्यूआर कोड जो है थोड़ा सा पुराना हो गया या घिस गया, मतलब धुंधला हो गया, तो फिर भी आप डेटा रिकवर उसमें कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं क्यूआर कोड ही यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ बार कोड, क्योंकि वो डेटा को भी बाद में रिकवर कर सके डैमेज होने के बावजूद भी। जो बार कोड होता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो एक बाइट अगर आप डेटा स्टोर करके रखता है, एक बाइट जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो आपका क्यूआर कोड है उसका 1/10 यानी एक उसका 10वां भाग, यानी 1/10वां भाग उसको सिर्फ जगह चाहिए उतना स्टोर करने के लिए। तो ऐसे में भी स्पेस का भी आपको क्यूआर कोड में बहुत फायदा हो जाता है कि आपको बहुत कम स्पेस में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि बार कोड का जो रिस्पांस बहुत स्लो होता है और क्यूआर कोड बहुत क्विकली फास्ट कर जाता है। जो क्यूआर कोड होते हैं वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं कि उसके जो एजेस यानी जो किनारे होते हैं उन पे स्क्वायर एक बना होता है, उसमें वो डेटा 0-1 के फॉर्म में सेव होता है। कंप्यूटर जो भी है सिर्फ 0 और 1 यही दो लैंग्वेज समझता है। जैसे बार कोड होता है वो स्लो रिस्पॉन्स होता है और जो क्यूआर कोड होता है बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो बार कोड में आप सिर्फ कैरेक्टर जैसा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वही सेव होगा। लेकिन अगर क्यूआर कोड की बात करें तो सपोज दैट मैं अपने मॉल, शॉपिंग मॉल में क्यूआर कोड यूज करते हैं, तो उसमें हम प्रोडक्ट का इमेज भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का लोकेशन कहाँ है, प्रोडक्ट कितने का है, पूरा इन्फॉर्मेशन 7100 कैरेक्टर तक का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं और बहुत कम स्पेस में ऑक्यूपाई करता है। मेरे हिसाब से जो बार कोड होगा उसके कंपेरिजन में जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड बेटर है। और जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बार कोड के जगह पे अब क्यूआर कोड ही यूज़ कर रही है। क्यूआर कोड को आप सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं, कैमरा में भी वो फीचर्स कई फ़ोन में आ गए हैं, सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, वो स्कैनर के थ्रू भी आप कई बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड आप देख सकते हैं, जैसे कि जियो का सिम लिए होंगे उसमें भी आपको क्यूआर कोड मिल गया होगा। तो आजकल मतलब सभी जगह पे क्यूआर कोड आप यूज़ करता है। अगर आप अपना फेसबुक आईडी का चाहें तो उसका भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, अपने जी वाईफाई का चाहे तो उसका भी जी बार कोड आप जनरेट कर सकते हैं। तो किसी को पासवर्ड शेयर करना हो तो सिर्फ क्यूआर कोड लगा दीजिए, स्कैन करेगा और पासवर्ड वो मिल जाएगा उसको। आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट एक्सेप्टेड, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी क्यूआर कोड आप कैसे अपने दुकान के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा वो क्यूआर कोड जनरेट होगा, कस्टमर आएंगे, वो स्कैन करेंगे, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट अमाउंट डाल के। तो एक बहुत
बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कभी कभी इसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत कम है। आप मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है मोबाइल नंबर आपने गलत डाल दिया, तो उसमें क्या होगा कि वो उनके वॉलेट में ना जाके, दुकानदार के वॉलेट में ना जाके कहीं कोई और वॉलेट में वो चला जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। लेकिन कई बार ये सिक्योर नहीं भी होता है। QR कोड में कभी कभी आप देखेंगे कोई वेबसाइट पे आ गया कि QR कोड आ गया, आप उसको स्कैन कीजिए। जैसे ही आप स्कैन करते हैं, स्कैन हो जाता है, पता नहीं वो वेबसाइट न खुलेगा, कुछ और खुल जाता है। तो ऐसे में अगर आपके फ़ोन में उसके थ्रू कुछ वायरस वगैरह या कुछ घुस जाए, कुछ अटैक हो जाए, तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़ोन में सेव होता है, जैसे कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे जीमेल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड वगैरह वगैरह जो सेव होता है, वो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपका डेटा लीक हो जाए। तो ऐसे में वो कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी QR कोड है आपको स्कैन नहीं करना चाहिए। जो ट्रस्टेड वेबसाइट है या फिर जो ट्रस्टेड कंपनी है या फिर कुछ प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं उस पर जो QR कोड या फिर बार कोड है, उसी को आपको स्कैन करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये बार कोड और QR कोड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से QR कोड यूज़ कीजिए। अब 3D भी QR कोड आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अभी भी कुछ क्वेश्चन या सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट है, आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी होगा, आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।